नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, सिडको की लॉटरी आ चुकी है और प्राइसिंग भी डिक्लेयर हो चुकी है। प्राइसिंग को लेकर भूचाल मच चुका है, स्पेशली खारगर और वाशी को लेकर। और आप सभी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो एविडेंट दिख रहा है। कमेंट्स में लोगों ने भड़ास निकाली है, ऐसे ही भड़ास निकालते रहिए कमेंट सेक्शन में। और इसकी वजह से आवाज गूंज रही है। मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स और बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को भी ऐसा लगा कि ये प्राइसिंग काफी ज्यादा है और सवाल पूछे गए मंत्री जी से, और इसी का जो आउटपुट है वो हमें दिख रहा है। हलचल हो रही है और संजय शिरसाट जी जो है, जो कि अध्यक्ष है सिडको के, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी है, एमएलए है वो, उन्होंने कुछ न्यूज चैनल को बाइट दी है और उसमें काफी चीजें उन्होंने बताई है जो प्रॉमिसिंग लग रही है। तो अगर आपने अभी तक प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं किए हैं, वेल रुक जाइए, क्योंकि कुछ दिनों में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वैसे प्रेफरेंस सिलेक्ट करके पेमेंट अगर आपको 1 BHK खरीदना है एलआईजी में तो 1.5 लाख की पेमेंट है, वो तो आप कर ही लीजिए और प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए लोकेशंस तो काफी अच्छी है। पनवेल की लोकेशन अच्छी है, खारगर की अच्छी है, खांदेश्वर, मानसरोवर, यहाँ पर पीक डिमांड है। यानी अगर आप सिडको के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी लोगों ने अप्लाई किया है। ये बात तो मानी पड़ेगी। देखिए, अगर आप दूसरे बिल्डर से कंपेयर करें तो प्राइसेस में डिफरेंस है इन लोकेशन में एटलीस्ट। लगभग अगर मेरा अंदाजा है तो 7 से 8 लाख का तो मिनिमम डिफरेंस है। उसके अलावा देखिए आपको फ्री पार्किंग भी मिल रही है, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। तो ऐसा नहीं है कि सिडको के घर बुरे हैं और प्राइसिंग बहुत ही खराब है, लेकिन क्या ये बेटर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और इसका जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, स्पेशली खारगर और वाशी को लेकर, उसका हमें, जैसे मैंने कहा ना, हलचल दिखाई दे रही है। तो कुछ बड़े निर्णय लेने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा संजय शिरसाट जी ने इंडिकेशन दिया है। तो पहली चीज क्या होने वाली है, देखिए जो खारगर और वाशी के जो घर है, स्पेशली जो का सेक्टर 1A का 2 BHK का जो प्रोजेक्ट है, जिसकी प्राइसिंग 97.2 या 97.3, वो 10,000 को डिस्काउंट कर दीजिए अगर मेरे से गलती हो गई तो, लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन करके देखें, खारगर में जो सेक्टर 14 जो बस अड्डे के यहाँ पर है, उसकी प्राइसिंग देखिए 48.3। अगर उसको डिवाइड करें आप 322 से, तो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की वैल्यू निकल के आती है पर स्क्वायर फीट। वही आप अप्लाई कीजिए ना यहाँ पर, अपना जो खारगर रेलवे स्टेशन के नजदीक वाला प्रोजेक्ट है, 540 डिवाइड बाई 97.3, आपको पता चलेगा वो ऑलमोस्ट 18 साढ़े 18,000 की प्राइसिंग है। तो इतना बड़ा वेरिएंस क्यों है? 500-700 रुपया समझ में आता है, और जिसका मुझे पता है रेडी रेकनर की जो वैल्यू है वो पूरे लोकेशन के लिए सिमिलर होती है। तो ये सही बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा लग रहा है कि ये प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। तो शायद अब मीटिंग हो, हाई लेवल मीटिंग हो, सिडको की मीटिंग हो, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हो और उसमें कुछ डिसीजन आ सकते हैं। तो अगर आपने 1 BHK के लिए अप्लाई किया, जैसे मैंने कहा, तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है। अगर आप 2 BHK के लिए करने वाले थे और ये हाई प्राइसेस की वजह से, क्योंकि देखिए उनके वेबसाइट पे जब आप जाके बुकिंग के डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा नहीं है तलोजा में। और खारगर और वाशी जो महंगे प्रोजेक्ट है, तलोजा का सबसे सस्ता है, लेकिन उस लोकेशन में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां पर अभी भी आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो ज्यादा डिमांड नहीं दिख रही है। तो शायद उन्हें इंडिकेशन मिल चुका है कि इसका इंपैक्ट होने वाला है एज फार एज सेल्स इज कंसर्न। लेकिन उसके साथ में अब क्या कर रहे हैं, देखिए नियमों में चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। अब वो क्या क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज जिसका इंडिकेशन मिला है कि आपको अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत शायद ना पड़े। अब देखिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि डोमिसाइल, क्योंकि देखिए ये टीडीएस है, बहुत सारे लोग, टीडीएस नहीं टीडीएस है, बहुत सारे लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में परेशानी होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लोग वंचित हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते लॉटरी की अप्लाई। लेकिन अब इसकी दूसरी साइड समझिए, अगर सच में लोग ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज करें या फिर, है ना, हर कोई अप्लाई करने लग जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के जो रेसिडेंट है, जो 15 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो शायद उससे वंचित हो जाए। ज्यादा वॉल्यूम तो पॉसिबिलिटी, लेकिन हम फिर भी इसे डिस्काउंट कर देते हैं, क्योंकि देखिए आप स्कूल एलसी, आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड,
आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट वो प्रेजेंट करके आप फिर भी बता सकते हैं कि आप यहाँ के रेसिडेंट है, विच इज अ फेयर थिंग। अब दूसरा चेंज ये क्या लाने वाले हैं? दूसरा चेंज ये लाने वाले हैं कि जिनका ऑलरेडी घर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाएंगे। देखिए, पहला नियम ये कहता था कि अगर पेरेंट्स का घर है और अगर बेटा या बेटी अनमैरिड है, देन ही और शी इज नॉट एलिजिबल। इफ दे आर मैरिड देन दे आर एलिजिबल, बिकॉज वो एक सेपरेट फैमिली हो। अब इसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें चेंजेस ला रहे हैं, इफ समवन इज नॉट मैरिड, तो भाई जो मैरिड है पहले उन्हें तो ले लेने दीजिए। जो शादी करेंगे उसके बाद आपके बाकी की लॉटरी के घर तो आने वाले हैं, वहां पर अप्लाई कर लेंगे। पीपल आर नॉट ऑप्टिंग, या लोग उस घर के लिए ऑप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके नियम डिफिकल्ट है, वो इसलिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके प्राइसेस ज्यादा है। 75 lakhs for Vashi, 98 lakhs for Kharghar is, I wouldn't say, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फलाना ढिंकाना ऐड करोगे तो काफी महंगा हो जाता है। उसमें फ्लोर राइज भी ऐड कर देंगे, तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो आप पहले जो फर्स्ट पॉइंट था प्राइसिंग को करेक्ट करने का, आप उस पर फोकस कीजिए। मैं आपको कहता हूं, अगर आप उस घरों की कीमत 80 लाख तक भी लेके आए ना, एक दिन में सारे घरों की लॉटरी फुल हो जाएगी। लोगों का जेन्युइन इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि उनका एक 2 BHK हो बड़े फैमिली के लिए। छोटे फैमिली के लिए भी हो सकता है, नो डाउट। एक इंसान की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उनकी इनकम क्या है, उसके बेसिस पे वो घर लेंगे। लेकिन जब हमारे देश में टैक्सेस इतने ज्यादा है, लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, अब लोन भी, क्योंकि देखिए अगर आप घर की प्राइसेस ज्यादा करेंगे तो एक इंसान को लोन लेना भी डिफिकल्ट हो जाता है। 98 लाख में अगर मैं 20 लाख भी खुद के डालूं, तो मुझे अगर 78 लाख, इसमें मैं स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, बाकी के चार्जेस नहीं पकड़ रहा हूं, 78 लाख का लोन लेने के लिए मुझे कितना बड़ा CTC होना मेरा चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द लोन। तो बहुत सारे लोग तो लोन के लिए ही एलिजिबल ना होगा। उसमें भी अगर मान के चलिए अर्थव्यवस्था का काटा जब बदलता है, अगर ये 9 से 10% हो गया, खत्म, डेड एंड। क्योंकि 9 से अगर नीचे उतरा तो भी बैंक आके ये नहीं बोलेगी कि हम आपका प्रोएक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे, नहीं, वो आपको जाना पड़ता है और वो अलग झंझट मारी है, उसके ऊपर तो मैं अलग वीडियो बना सकता हूं। लेकिन सिंपल दरखास्त है सिडको से एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, प्लीज लुक एट करेक्टिंग द प्राइसेस। शेयर मार्केट में भी करेक्शन आ जाता है यार, कम से कम आप भी तो प्राइस को करेक्ट कीजिए, क्योंकि लोगों की आशाएं टिकी है इस पर, और इससे काफी जिंदगियों का इंपैक्ट हो सकता है। अ लॉट ऑफ लाइव्स कैन गेट इंपैक्टेड इफ यू मेक द राइट डिसीजन। खुशहाली ला सकते हैं आप काफी परिवारों में अगर आप एक सही डिसीजन ले और लोगों के हित का डिसीजन ले। एंड आई एम श्योर इसमें सिडको का नुकसान ज्यादा नहीं होगा। आई डाउट कि नुकसान होगा भी या नहीं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि शायद कुछ नुकसान हो जाए। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। तो अगर हम लाड़की बहन योजना में इतने पैसे दे रहे हैं, अगर हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो एटलीस्ट ये जो लोग हैं ना, ये टैक्स पेयर है, तो इनके लिए तो कुछ कीजिए, एक करेक्ट प्राइस लाइए और दुआएं देंगे ये आपको, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं और हम काफी ज्यादा टैक्स भरते हैं। सोचिए जो इंसान 78 लाख का लोन लेने वाला है, वो 30% के सैलरी ब्रैकेट में रहने वाला इंसान है, तो वो परिवार 30% टैक्स भरता है। और बदले में अगर आप उसको एक करेक्ट प्राइस का, वो मुफ्त में घर नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कि एक अच्छे प्राइसिंग में उसे घर मिल जाए, तो वो आपको हमेशा से एक अच्छी गवर्नमेंट मानेगा और ये सोचेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। काफी लोग मेरे वीडियोस को डिसलाइक कर रहे हैं फॉर सम रीजन, आई डाउट ये ब्रोकर्स है या कौन है या CP है जो मेरे वीडियोस को डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये होना ही है। जब आप ऐसे किस्म के वीडियोस बनाते हैं तो कुछ लोग आपके भाषा के ऊपर या फिर आपके कंटेंट के ऊपर, उन्हें शायद पसंद नहीं आता, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा हूं, तो डिसलाइक्स भी आते हैं। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लाइक कीजिए सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड मुझे बताइएगा जरूर नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।